सुभान चलो बेटा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे। चले? सुभान इस वक्त अम्मी को सिर्फ अपनी बेटी की नहीं, उसकी भी जरूरत है, जिन्हें वो अपनी पहली औलाद मानती है। रुक जाओ। ये फरहान इतनी रात को कहाँ जा सकता है? कहीं इसके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है? मुझे हकीकत का पता लगाना होगा। ये सब कुछ मन्नत की वजह से हो रहा है। वो घर लौटाती तो मेरी अम्मी की हालत ऐसी नहीं होती। आज तक उसकी हर गलती को मैंने माफ किया है, उसकी हर नादानी को मैंने इग्नोर किया है, पर अब और नहीं। हद से मन्नत मेरी कोई नहीं है। वो जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका ख्याल रखिएगा, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन इन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है और इनकी दवाइयों में भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं निकलती। बेटा डॉक्टर साहिबा को बाहर तक छोड़ कर आओ। अम्मी अम्मी आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। इबू, बस मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। दुआ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा ने कहा है ना कि दुआ को आराम की जरूरत है। चल मेरी बच्ची। मेरे ख्याल से हम सभी को थोड़ी देर बाहर चला जाना चाहिए। दुआ को आराम करने देते हैं। दुआ जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। आजा आजा आजा। फरहान, मन्नत, अब तो हम हमेशा के लिए एक हो रहे हैं ना। लाइक तुमने अपना घर छोड़ दिया है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। अब तो अपने करीब आने दो ना। फरहान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती? तुम पे हक है मेरा। हक है नहीं, हक होगा निकाह के बाद। प्लीज तो मुझे इरिटेट मत किया करो। निकाह के बाद मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। भी सो जाओ, गुड नाइट। मेरी प्यारी बेबी, तुम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं होती तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता। अरे डॉक्टर ने बोल तो दिया है कि थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिर हम लोग क्या सोच रहे हैं? हमें चलना चाहिए। टिकट हो चुके हैं, फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है, लेट हो जाएंगे। कुछ मत कहो हाफिज। दुआ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि ऐसे में कोई हंगामा हो। अगर कायनात दुआ को ऐसी हालत में छोड़कर लंदन जाना चाहती है तो तुम सब चले जाओ। दुआ का ख्याल रखने के लिए यहां मैं हूं और बाकी सब लोग भी हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुभान चलो बेटा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे। सुभान लेट हो जाएंगे, चलो। चलो सुभान।
सुभान चले। सुभान इस वक्त अम्मी को सिर्फ अपनी बेटी की नहीं, उसकी भी जरूरत है जिन्हें वो अपनी पहली औलाद मानती है। रुक जाओ सुभान, बेटियां तो अपना फर्ज निभा ही लेती है। जब बेटा पास हो तो बात कुछ अलग होती है। बच्चों, अम्मी को तुम्हारी जरूरत है सुभान, प्लीज। चुप। और अपना ये जज्बाती नाटक बिल्कुल बंद कर दो, समझी तुम? कोई नाटक नहीं है फूफी जान, आप तो लंदन में थी ना, मैंने देखा है अम्मी को सुभान के लिए रोते हुए। अम्मी ने सिर्फ नाम के लिए सुभान को पहली औलाद नहीं कहा है, हमेशा सुभान को अपना बेटा माना भी है। आज मेरी अम्मी की हालत ऐसी है ना कि उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो आज मेरी अम्मी को दवा की नहीं, उन लोगों की जरूरत है जो उनके दिल के करीब। हेलो, सुभान की तरफ क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखकर बात करो। तुम बेटियों ने और तुम्हारी माँ ने शर्म बेच खाई है क्या? पहले तुम्हारी बहन ने अपनी मीठी मीठी बातों में मेरे बेटे को फुसलाया और अब तुम आई हो अपना जाल बिछाने के लिए। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अगर तुम्हारी माँ मरने वाली है तो उसके लिए मेरा बेटा यहाँ क्यों रुके? बोलो तुम क्यों रुके हो यहाँ पर? कायनात, किस लहजे में बात कर रही हो? मेरा लहजा दिखाई दे रहा है आपको और इसकी नीयत नहीं दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा नाटक क्यों कर रही है। सुभान ने तुम सबको और तुम्हारी माँ को बचाने का ठेका ले रखा है क्या? किसी ने किसी को संभालने का कोई ठेका लेकर नहीं रखा है, पर याद रखिए अम्मी ने भी आपको और इस खानदान को संभाल के रखने का ठेका नहीं लिया है। अब्बू पूरी प्रॉपर्टी अम्मी के नाम करके गए हैं, और क्यों नहीं करते? सारी गाड़ियां, बंगलोज, फार्म हाउसेस, बिजनेसेस, देश भर की सारी दुकानें, सब कुछ अम्मी ने कमाया है। ये घर भी अम्मी का है। इनफैक्ट लंदन में जिस बंगलो में आप रह रही है ना, वो भी अम्मी का बसाया हुआ है। बस मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगी। देख लिया आप लोगों ने, सुना दी इस लड़की ने अपनी सच्चाई। बस तेरे मुंह से यही सुनना बाकी रह गया था इबादत। सुनना पड़ेगा। भी चाहती ना तो अपनी दोनों बेटियों के साथ ऐश और आराम की जिंदगी जीती और इस पूरे खानदान को अपने हाल पे छोड़ देती, पर अम्मी ने ऐसा नहीं किया। अम्मी ने पूरे खानदान को एक धागे में बांध कर रखा। अम्मी ने बिजनेस भी संभाला और खानदान भी। आज
की डेट में दुआ हैदर डिजाइन्स की इनकम पर ही ये पूरा घर चल रहा है। और ये सब कुछ मेरी अम्मी की मेहनत की वजह से है। इस पे किसी का कोई हक नहीं है। फिर भी मेरी अम्मी ने कभी भी किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी पे एहसान कर रही है। आज जब मेरी अम्मी को इमोशनली आप सबकी जरूरत है तो आप पीठ दिखा के जा रही। ये तो एहसान फरामोशी हुई फूफी जान। जो कुछ भी हुआ मन्नत की वजह से हुआ है। मेरी अम्मी का क्या दोष है? वैसे भी फूफी जान, अपनों की असली पहचान खुशी में नहीं गम में होती है। जब तक इस घर में दावतें हो रही थी आप साथ रही, जब तक खुशियां मनाई जा रही थी आप साथ रही। आज थोड़ा गम का साया क्या पड़ गया। आप कहने लगी कि सुभान ने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है हमें संभालने का। इसका मतलब तो यही हुआ ना फूफी जान, आपने सिर्फ नाम का रिश्ता निभाया है मेरी अम्मी के साथ। खुदा खैर करे, इबादत ने अपनी पटर पटर शुरू कर दी है, रुक ही नहीं रही है। कहीं इसकी बातें सुनकर कायनात न रुक जाए। आपको अम्मी के सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे पता है कि तुम ये सारी बातें क्यों कह रही हो। अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारे सारे इल्जामों का जवाब इसी वक्त दे सकती हूँ, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हारी अम्मी की हालात को समझती हूँ, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही। और बेहतर यही होगा कि तुम भी कुछ मत बोलो। तुम्हारी इन जज्बाती बातों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है और हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, समझी तुम? चलो सुभान, फ्लाइट का वक्त हो गया।